Hello students and welcome to the solutions of exercise 6.1 class 7th. So in this video we'll first know a few things before we start the exercise. So first thing is median of a triangle. मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल की वर्टेक्स को, ठीक है, कोई भी एक वर्टेक्स कंसिडर कर लो एट अ टाइम, उस वर्टेक्स को नीचे जॉइन करते हो उसके ऑपोजिट साइड से, वो भी इस तरीके से कि वो ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, यानी कि वो ऑपोजिट साइड की जस्ट मिडल में से पास होके जाए, उस लाइन को हम, उस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। मतलब कि अगर आप डेफिनेशन देखो तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द लाइन सेगमेंट दैट कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑन वन ऑफ द ट्रायंगल्स साइड्स। यानी कि अगर आपने वर्टेक्स को चूज़ किया, वर्टेक्स से आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और वो लाइन सेगमेंट आपका जा कर के जो भी उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड है उसमें जा कर के उस ऑपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ एक ट्रायंगल बना के शो कर रही हूँ, ABC ट्रायंगल। ओके, इन दिस ट्रायंगल हम चूज़ कर लेते हैं वर्टेक्स, सपोज ए वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू की। सपोज़ ये जो ए के अपोजिट वाली साइड है BC, इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ओके, सपोज दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, जब ये आप यहाँ से ए ड्रॉ करोगे नीचे तक और ये अगर मीडियन है तो ये क्या करेगी, इसको टू इक्वल पार्ट्स, यानी कि लेफ़्ट साइड में भी 2 सेंटीमीटर और राइट साइड वाला भी 2 सेंटीमीटर, इस तरह से 2 इक्वल पार्ट्स में इसको ये डिवाइड कर देगी। अब अगली पॉइंट ये है कि जितने भी ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स दे हैव 3 डिफरेंट मीडियंस, 3 अलग अलग मीडियंस होते हैं उनके। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में अगर देखो तो ये तीनों जो वर्टेक्स हैं, एक बार ये वाला वर्टेक्स है, इफ़ वी स्टार्ट नेमिंग द ट्रायंगल्स, सो अगर आप इसको A, इसको B और इसको C कंसिडर करते हो तो यहाँ पे देखिए आपके सेम ट्रायंगल की 3 पिक्चर्स हैं आपके पास और तीनों में अलग अलग वर्टेक्स से एक एक मीडियन ड्रॉ किया गया है। फर्स्ट वाले में A से ड्रॉ किया है, सेकंड वाले में C से ड्रॉ किया है और ये थर्ड जो नीचे डायग्राम है इसमें B से मीडियन को ड्रॉ किया गया है। और ये हर वर्टेक्स की ऑपोजिट साइड पर जाके मिल रहा है एंड ऑपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। सो एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज़ द परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू इट्स ऑपोजिट साइड। यानी कि जैसे मीडियन बना था वर्टेक्स से लेके ऑपोजिट साइड, वैसे ही ये भी आ रहा है, बट द डिफरेंस इज़ कि ये जो है इसमें एंगल की बात करते हैं, उसमें हम मिड पॉइंट में डिवाइड करने की बात करते थे इक्वल पार्ट्स में। यहाँ पे वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट नीचे की तरफ आ रहा है और वो जाकर के ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर आप फर्स्ट ट्रायंगल देखो उसमें भी, सेकेंड वाला ट्रायंगल देखो तो ये देखो यहाँ से ये आ रही है वर्टेक्स से अपोजिट साइड तक, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये लाइन को कोई भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसको इक्वल पार्ट्स में करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपोजिट साइड को कितने पार्ट्स में अनइक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो हमारा कंसिडरेशन नहीं है, हमें सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 3 तरह के ट्रायंगल्स और तीनों में आपको दिख रही हैं अलग अलग एल्टीट्यूड्स। तो अब एक जो आपके पहले और दूसरा जो डायग्राम है, इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड डायग्राम इफ़ यू सी द एल्टीट्यूड इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द ट्रायंगल। आपका ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, पिंक वाला एल्टीट्यूड है और एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के अंदर है। लेकिन जो आपका थर्ड वाला डायग्राम है इसमें अगर आप देखो तो अगर आपको वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है तो वो लाइन ट्रायंगल के अंदर लोकेट ही नहीं हो सकती। मतलब अगर आप ये बनाओ, यहाँ से ऐसी लाइन बना दो, अब ये देखो ये एंगल ये 90 डिग्री से कम है, उसी तरीके से ये बनाते रहो, ये बनाते रहो, कितनी भी बना लो, ये सारे एंगल्स अगर आप देखो 90 से कम है। 90 का एंगल बनते बनते हम कहाँ आ जाते हैं, हमको बाहर आना पड़ता है। तो ये जो इस टाइप का ट्रायंगल है, दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज़ अ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसके अंदर ये वाला जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल है
इसीलिए इसके अंदर जो एल्टीट्यूड है इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द ट्राइंगल। सो आप कह सकते हो कि ट्राइंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होती है वो इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड दोनों जगह लाई कर सकती है। अगली चीज़ क्या है कि ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स। बिल्कुल जिस तरीके से वर्टेक्स 3 हैं और हर वर्टेक्स से आपने मीडियन ड्रॉ किया था और आपकी 3 मीडियंस आपने देखी, सेम उसी तरीके से डिफरेंट जो वर्टिसेस हैं वहाँ से आप अलग अलग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि आप अपना फर्स्ट ट्राइंगल यहाँ कंसिडर करो, तो इसमें एक ये पिंक एल्टीट्यूड आपको दिख रही है, ठीक है। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम, अगर इस वर्टेक्स का नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी और इसका सी रख देते हैं, तो ये ए से आने वाला एल्टीट्यूड है, ठीक है, जो पिंक में आपको शो हुआ है। अब मैं जो दूसरा ड्रॉ करने जा रही हूँ, बी से मैं ड्रॉ करती हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इसकी अपोजिट साइड पे। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया है नया एल्टीट्यूड, ये क्या हो गया, दिस इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम साइड सी और सॉरी फ्रॉम द वर्टेक्स बी। और उसी तरीके से जो सी वाला वर्टेक्स है वहाँ से भी आप एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हो ऑन द अपोजिट साइड, जो हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो आप क्या कह सकते हो कि विद इन अ ट्राइंगल देयर आर 3 मीडियंस, ओके। सिमिलरली देयर आर 3 एल्टीट्यूड्स। अब मीडियन जो है वो हमेशा लोकेटेड होता है इनसाइड द ट्राइंगल, और जो एल्टीट्यूड होता है इट कैन बी लोकेटेड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। और आउटसाइड द ट्राइंगल किस केस में होता है, इन द केस ऑफ रिफ्लेक्स, इन द केस ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। जैसे कि अब यहाँ देखो, लोकेशन ऑफ एल्टीट्यूड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। सो अक्यूट एंगल ट्राइंगल है, इसमें सारे एंगल जो हैं वो 90 से छोटे हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री का है। ऑब्ट्यूज एंगल जिसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज है, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी, ग्रेटर देन 90 डिग्री मीन्स इट विल बी शोन लाइक दिस। सो अब आप यहाँ देखो, एक्यूट एंगल के अंदर अगर आप कभी भी बनाओगे तो इट विल ऑलवेज बी लोकेटेड इनसाइड। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करोगे ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा, बी से ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से बन जाएगा, और सी से करोगे तो इस तरीके का बन जाएगा, बट बनेंगे सारे के सारे इनसाइड ओनली, ठीक है। आई विल जस्ट इरेज इट। अच्छा, तो ये जो भी है एक्यूट एंगल ट्राइंगल के अंदर आप जब भी बनाएंगे, सो ऑलवेज इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल द एल्टीट्यूड विल बी लोकेटेड इनसाइड। आप राइट एंगल्ड में आइए। अब राइट एंगल्ड में आपको देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाले हम साइड को कहते हैं एल्टीट्यूड। यहाँ देखो AC जो साइड है इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एंगल, एंड ऑल्सो दिस BC, दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल। आप ये दोनों को ही देख लो, AC एज वेल एज BC दोनों साइड्स हैं और दोनों खुद ही 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 2 एल्टीट्यूड्स होते हैं वो ट्राइंगल की ही साइड्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप एक्यूट एंगल देखो तो इसमें जब एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया था तो एल्टीट्यूड ऐसे बना था। ये एल्टीट्यूड क्या ट्राइंगल की कोई साइड है? नो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखो सेकंड वाले केस का, तो इसके अंदर जो एल्टीट्यूड AC है, ठीक है, क्योंकि एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है कि 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए, और AC 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो वो एल्टीट्यूड हो गया। सिमिलरली BC भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी एल्टीट्यूड हो गया, और साथ में ये इस ट्राइंगल ABC के साइड्स भी हैं। तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर हमेशा जो 2 साइड्स होती हैं वो एल्टीट्यूड भी होती हैं। सिर्फ एक जो आपकी थर्ड साइड है जो हाइपोटेन्यूज या जो कह सकते हो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड है, वो सिर्फ जो है वो नहीं होती है एल्टीट्यूड, बाकी की दोनों साइड्स एल्टीट्यूड होती हैं। अब हम ये पढ़ने वाले हैं थर्ड टाइप का ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में अगर आपको 90 डिग्री वाला स्ट्रेट बनानी है लाइन किसी भी वर्टेक्स से, तो वो कैसे बनेगा, उसमें एटलीस्ट एक तो ऐसा आएगा जो बाहर होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है 90 डिग्री का, ये दिस इज़ लोकेटेड आउटसाइड। सो इसके अंदर एल्टीट्यूड जो है इट विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल। नाउ लेट अस मूव ऑन and do the exercises. So question 1 of the exercise is in triangle PQR D is the midpoint of QR, ठीक है। तो आपको ये ट्राइंगल में बोला है, कंडीशन दी हुई है कि PQR जो ट्राइंगल है इसके अंदर D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब
मिड पॉइंट मतलब कि डी के पहले जितना भी डिस्टेंस है क्यू से लेके डी तक, और जितना भी डी के बाद का डिस्टेंस है डी से लेके आर तक, ये दोनों डिस्टेंसेस दे आर इक्वल। ठीक है, क्यू डी एंड ई आर दे आर इक्वल। तो अब आता है आपका फर्स्ट पार्ट, पी एम इज़ डैश। पी एम क्या है, इसके अंदर आप पी एम देखो पहले तो क्या है। पी एम ये वाली लाइन है, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है ये, जो आगे नीचे जा कर के अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये किसकी डेफिनेशन में फिट आ रहा है? लाइन सेगमेंट कमिंग फ्रॉम द वर्टेक्स मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल with the opposite side, यानी कि this is the altitude. So you will write altitude. PM is the altitude of the triangle PQR. उसके बाद है आपका सेकंड पार्ट है PD is dash. PD क्या है? अब देखो ये है PD ये हमने ड्रॉ कर दी। अब हमें क्या पता है कि P जो है वर्टेक्स है, D क्या है? एक पॉइंट है जो P के ऑपोजिट साइड पर लाई कर रहा है। ठीक है, P वर्टेक्स के ऑपोजिट में जो साइड है उस साइड पर एक पॉइंट है D। अब ये भी पता है कि D जो है इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। मिड पॉइंट है मतलब कि QM और DR जो हैं ये इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि जो आपका ये PD आ रहा है इट इज़ डिवाइडिंग QR जो ऑपोजिट साइड है इसके इनटू टू पार्ट्स विच आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये कौन सी डेफिनेशन में फिट आ गया है? आपका मीडियन की जो डेफिनेशन है कि अ लाइन सेगमेंट कमिंग फ्रॉम द वर्टेक्स विच डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया, PD इज़ द मीडियन। अब नेक्स्ट है आपका इज़ QM इज़ इक्वल टू MR। क्या QM MR की इक्वल है? तो QM क्या था, मैं ग्रीन से मार्क कर देती हूँ। QM इज़ दिस, ठीक है, एंड QM के बाद MR क्या है, इसके आगे का ये पूरा जो डिस्टेंस बचा। ठीक है, दिस इज़ MR को मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ। ठीक है, सो दिस इज़ MR और उसके पहले जितना भी था ये ग्रीन वाला, दिस वाज द QM। तो एक तो आपको देख के भी पता चल रहा है, दूसरा आपको पता है कि QD और DR ये इक्वल हैं। ठीक है, आपको पता है कि QD और DR ये इक्वल हैं क्योंकि D मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है यानी कि दो इक्वल पार्ट्स तो यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। ये QM तो पहले ही आ गया और MR अलग हो गया, तो QM और MR इक्वल नहीं है क्योंकि मिड पॉइंट D है। तो अगर QD और DR दिया होता तो हम इक्वल कर देते, बट QM एंड MR आर नॉट इक्वल एंड द रीज़न इज़ D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझें। सो क्वेश्चन 2 देखो बेटा, आपका क्वेश्चन है ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। आपको रफ स्केचेस बनाने हैं। ठीक है, आपको ये जो मैंने यहाँ साइड में ये डायग्राम बना के दिखाया हुआ है ये आपको ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। सो आपका पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि इन ट्राइंगल ABC BE इज़ द मीडियन। मतलब आपको ड्रॉ करना है एक ट्राइंगल ABC। ठीक है, आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो, बस आपको एक सिंपल सा ट्राइंगल बना देना है। तो आपने ऐसे लिए कोई भी रफ में ऐसे ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल का ज़्यादातर जो हम डायग्राम बनाते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं, पर आप कोई दूसरा टाइप भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये बना दिया आपने ट्राइंगल ABC। अब क्या करना है, आपको बोला है कि BE मीडियन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो B ये रहा, B से एक पॉइंट ज्वाइन करना है। जैसे आपकी लाइन AC है, अब AC को मेजर कर लो। ठीक है, और इसको एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड कर दो। सपोज़ करो ये आपने 5 सेंटीमीटर मेजर किया कि आपने ड्रॉ कर दिया रफ, उसके बाद आपने जब इसको मेजर किया तो 5 सेंटीमीटर आया स्केल्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसकी 2.5 पर एक निशान लगा लो विद द हेल्प ऑफ योर स्केल। देन इस 2.5 को ये B वर्टेक्स से ऐसे करके ज्वाइन कर दो। तो ये बन गई आपकी, और उसके बाद यहाँ पर E लिख दो लेबलिंग, क्योंकि आपको बोला है BE इज़ द मीडियन। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, या जैसा मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया है कि हमने एक ट्राइंगल बनाया ABC। ठीक है, इस तरीके का लेबलिंग कर दी हमने, यहाँ पर A कर दिया, यहाँ पर B कर दिया, यहाँ पर C कर दिया। तो अब B यहाँ पे इस तरीके से E आ गया, और ये सिंपल ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं AE और EC, एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो ये आप कहीं भी ABC लिख सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आपने फिर मीडियन ड्रॉ करनी है ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट लोकेट करके। ठीक है, अगर ऑपोजिट साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है
तो आप मिड पॉइंट 2 पे मार्क करोगे। अगर ऑपोजिट साइड की लेंथ 6 सेंटीमीटर है सपोज़, तो आप मिड पॉइंट 3 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे और इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है बेटा बी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, आपको बोला है कि एक ट्राइंगल पी क्यू आर ड्रॉ कीजिए जिसके अंदर पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड्स हैं ट्राइंगल के, यानी कि पी क्यू और पी आर दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। अब देखो सबसे सिंपल बात क्या है कि पी क्यू आर ट्राइंगल है और पी जो है इस तरीके से यहाँ पर है, पी एक पॉइंट है सपोज़। ठीक है, पी पॉइंट से एक पी क्यू निकल रहा है सपोज़, ये ऐसे निकल गया, और पी आर निकल रहा है जो इधर ऐसे निकल गया। अब आपको क्या बोला है कि पी से ही दोनों चीज़ें निकल रही हैं, पी क्यू एज वेल एज़ पी आर, और दोनों को 90 डिग्री बनाना है, मतलब इधर एंगल बनना चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में आपस में 90 हो गया। अब जो थर्ड साइड बची उसको आप ज्वाइन कर दोगे और ये इस तरह से आपका ट्राइंगल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा बस रफ में एक आइडिया लगाकर इसको बनाना है कि एक ट्राइंगल बनाना है और उसमें पी क्यू एंड पी आर एल्टीट्यूड्स है, मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट। तो सी पार्ट में है इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड आपको बनाना है जो, और उसमें वाई एल एक एल्टीट्यूड है इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो वाई एल है एल्टीट्यूड, एक्स वाई जेड ट्राइंगल का नेम देना है आपने, और बोला है कि वाई एल जो है वो एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल में लाई करता है, यानी कि जो एल्टीट्यूड है वो बाहर है। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनना चाहिए, इट शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आपके पास जो सिचुएशन बचती है वो कैसी बचती है, जैसी आपने यहाँ देखी। सो यू विल ड्रॉ द ट्राइंगल लाइक दिस, एक्स वाई जेड, और उसके बाद वाई से आप ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहाँ एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो आपको जब भी सिचुएशंस दी जाती हैं आपको सिचुएशंस को यूज़ करना है। आपको तीनों सिचुएशंस यहाँ दे दी गई हैं। पहले वाले में आपका सिंपल था, सेकंड वाले में आपका ट्राइंगल था जो राइट एंगल्ड था, जिसकी जो दोनों साइड्स थे वही एल्टीट्यूड्स थे, और ये जो सी पार्ट है इसके अंदर आपको सिचुएशन दे दी थर्ड वाली, जिसमें एल्टीट्यूड इज़ लोकेटेड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये आपको सिचुएशंस के बेसिस पे ड्रॉ करने हैं। अब क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड है वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ़ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, किसका ड्रॉ करना है डायग्राम, आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का, और उसके बाद आपने उसकी एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करनी है, मीडियन भी ड्रॉ करनी है, और आपको चेक करना है कि क्या जो उसका मीडियन है और जो एल्टीट्यूड है क्या वो दोनों चीज़ें सेम हैं, आर दे द सेम और आर दे नॉट। सो आप क्या करोगे, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ दैट ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो जैसे यहाँ पे ये ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने बनाया है, तो पी क्यू आर के अंदर पी क्यू और क्यू आर दोनों कैसी साइड्स हैं, ये सॉरी पी क्यू एंड पी आर ये दोनों जो साइड्स हैं ये कैसी साइड्स हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। यानी अगर ये वाला 3 सेंटीमीटर है तो दिस शुड ऑल्सो भी 3 सेंटीमीटर। थर्ड साइड की कुछ भी लेंथ हो सकती है। तो आप इस तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है, जब आपने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, अब ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी वर्टेक्स ले लो। ठीक है, पी वर्टेक्स ले लिया आपने, जैसे वहाँ से आपने ड्रॉ करनी है मीडियन। तो मीडियन ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपकी ऑपोजिट साइड है, ये जो भी ऑपोजिट साइड है, वॉट एवर बी द लेंथ, जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो जो भी लेंथ आपने इसको चूज़ किया है उसके हाफ पे एक पॉइंट मार्क कर देना। फिर पी से उस हाफ वाले पॉइंट को, मिड वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना। ठीक है, उसके बाद देखो ये मीडियन बन गई। अब इस मीडियन को आप क्या करना, अपना जो डी होता है, ठीक है, डी होता है ना ऐसे प्रोट्रैक्टर, उसके अंदर सेंटर में ऐसे 90 डिग्री का स्केल होता है। ठीक है, तो आप इसको इसमें यहाँ पे ये जो पॉइंट है डी का, ये वाला पॉइंट, इसको यहाँ सेंटर पे रख के इस तरह से मेजर करना। ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया, यानी मीडियन जो है वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, तो समझ लीजिए कि मीडियन ही एल्टीट्यूड भी है।
तो ये अगर हो जाता है तो आप लिख देना येस द मीडियन एंड द एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो लिख दीजिए नो। और ये आपको तीनों साइड्स के साथ आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आपको ये मिलेगा कि येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो आप ये अपने आप से एक बार ड्रॉ करके अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की कोई भी लेंथ चूज़ करके ड्रॉ करके आप इसको वेरीफाई कीजिए। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड द एक्सरसाइज 6.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग।